दिल में देश, आंखों में आग और जब सीने में हिम्मत होती है तब जाके कोई फौज की वर्दी का हकदार होता है। देख रहे हो आप इनके कंधों पर सितारे, कितने प्यारे ये लोग लग रहे हैं। तो आप भी चाहते हो कि कम एज के अंदर फौज के अंदर एक ऑफिसर ट्रेड पर जाना, इस तरीके के सितारे आपके कंधों पर भी लगाना, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्लास 5th से तैयारी करनी पड़ेगी AISSEE की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। एक ऐसा एग्जाम जो प्रतिभाशाली बच्चों को क्लास 5th के अंदर ही पहचान कर और सैनिक स्कूल में एडमिशन देता है, तो उसको क्लास 5th से ही ऑफिसर ट्रेड के लिए तैयार किया जाता है एक सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर AISSEE क्या है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, कब ये एग्जाम होता है, कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, और यहाँ पर ये एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाता है, पेपर की मार्किंग क्या होती है, टोटल सैनिक स्कूल इंडिया में कितने हैं, ये सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके सराउंडिंग में भी कोई ऐसी प्रतिभा है जो क्लास 5th के अंदर है या फिर क्लास 8th के अंदर है, तो आप उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं उनका भी सपना साकार हो पाए। तो आज अपन बात करते हैं सैनिक स्कूल क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है आपका AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम होती है। सैनिक स्कूल के लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, इसको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। ये कौन सी क्लास के लिए होती है, तो क्लास 6th में आप एडमिशन ले सकते हो या फिर क्लास 9th के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। बात आती है यहाँ पर नेशनल डिफेंस, अगर आपका जुनून है तो NDA के लिए यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा मौका होता है आपके पास में। अगर बात करें इसके बेनिफिट क्या है सैनिक स्कूल के, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन, मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है, लीडरशिप क्वालिटी मिलती है, और आपको यहाँ पर कम फीस के अंदर बहुत ही डिफरेंट वे में एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ में आपको एक कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सैनिक स्कूल का जो बच्चे हैं किस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म में आपके पास दिख रहे होंगे। एडमिशन फॉर विच क्लास, कौन सी क्लास के एडमिशन होते हैं, तो मैंने अभी बताया था क्लास 6th और 9th के लिए आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्लास 6th के अंदर अगर आप हो तो 10 से 12 साल आपकी एज होनी चाहिए 31 मार्च तक। क्लास 9th के लिए अगर आप हो तो 13 से 15, मिनिमम 13 और मैक्सिमम आपका 15 साल का एज होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर क्लास 6 के लिए तो बात करूं तो दोनों ही लड़कियों और लड़कियां दोनों यहां पर आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन याद रखना उस टाइम आप क्लास 5th में पढ़ रहे होने चाहिए। अगर आप अभी क्लास 5th में हैं तो क्लास 6th के लिए इस एग्जाम को दे सकते हो, और अभी आप क्लास 8th में हैं तो 9th के लिए इस एग्जाम को आप दे सकते हो। दोनों ही लड़के लड़कियां यहाँ पर आपके एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो भाई साहब, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं क्लास 6 की, तो ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेपर आपको यहाँ पर देना है, OMR बेस्ड होता है। 150 मिनट आपको मिलेंगे, टोटल मार्किंग 300 नंबर की होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लास 9th में 180 मिनट मिलेंगे, 400 नंबर का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। क्लास 6 के अगर मैं डिटेल में बात करूं सिलेबस की, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के देखने को मिलेंगे। उसके बाद में रीजनिंग इंटेलिजेंस के आप देखोगे 25 50 नंबर आपके मिलेंगे। लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह आप चूज कर सकते हो, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और जीके आपको देखने को मिलेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 200 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 400 नंबर का आपका यहाँ पर टोटल स्कोर होगा। सिलेबस जनरली जो आप पढ़ते हो वही आपका सिलेबस होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन, डेसिमल। इंटेलिजेंस रीजनिंग में जैसे आपके ये कई सारे पैटर्न सीरीज कोडिंग वगैरह आप देखते हो। लैंग्वेज में आपका ग्रामर, रीडिंग और वोकैब आता है, और जीके के अंदर जो साइंस, सोशल साइंस स्टडी और जो आपके करंट अफेयर, जनरल अफेयरनेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। क्लास 9th के अंदर मैथ के अंदर एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री और मेजरमेंट,
इंग्लिश के अंदर ग्रामर, ठीक है ना, और आपके यहाँ पर जो आप कंपैरिजन वगैरह सॉल्व करते हो, वोकेब वगैरह। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनसीईआरटी लेवल की होती है। सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपके जो सिविल्स की जो चीज़ें होती है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपसे पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस है क्लास 9th का। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना है AISSEE। फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो निकलती है। अगर आपका उसमें नाम होता है तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। प्रिपरेशन कैसे करें, तो एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है क्लास 5, 6 लेवल की, और यहाँ पर क्लास 8 और 9th लेवल की। डेली मैथ प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। रीजनिंग के आपको मॉक टेस्ट पेपर देने होंगे। इंग्लिश में आपको यहाँ पर अभी से हैबिट डालनी है, अगर हैबिट नहीं है। जीके आप स्कूल की बुक से पढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पिछले साल में जो हुए हैं उनको आप अच्छे से अध्ययन करो, रीड करो अभी से, ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसा आता है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आप अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। बेस्ट बुक एनसीईआरटी है भाई, सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी है, इसी को फॉलो करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अरियंत पब्लिकेशन की ला सकते हो, ओसवाल के सैंपल पेपर ला सकते हो, और ये सारी बुक आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। एग्जाम डे की अगर मैं बात करूँ तो आपको एडमिट कार्ड और फोटो ID कार्ड लेके जाना है। यूज ब्लैक पेन ओनली। फिल करना है आपको OMR ध्यान पूर्वक, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत ऑप्शन फिल कर दिया है तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जब आप फॉर्म यहाँ पर क्या करते हो, फिल करते हो। अगर मैं बात करूँ फाइनल एडवाइस, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए। अगर तैयारी करनी है तो पूरे साल भर बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे 2 घंटे पढ़िएगा आप डेली का, लेकिन पढ़िएगा। प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। स्कूल के एग्जाम आपके सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। जितना हो सकता है उतने से ज़्यादा मॉक पेपर लगाओ। फोकस करो मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ और रीजनिंग का होने वाला है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन। कुल मिला के आपको यहाँ पर डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब हम कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी AISSEE की मैंने कंप्लीट आपको बताई है। तो आपके आसपास कोई ऐसी प्रतिभा है जो यहाँ पर क्लास 5th में या क्लास 8th में पढ़ रही है, तो इस वीडियो को जरूर आप उनको शेयर करो, ताकि कहीं ना कोई बच्चा AISSEE के थ्रू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाए, और वो भी अपना जो सपना देखा है उसने, या फिर उसके जो पेरेंट्स जो सपना देखते हैं, वो उनको यहाँ पर पूरा होते हुए दिखाई दे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चे से। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके मन में भी अगर कोई ऐसा डाउट है तो आप मेरे से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी कई वीडियो में लगातार AISSEE के ऊपर लाता रहूँगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।